ये लो जी, दवाई खा लो। भाभी, भैया को क्या हो गया? तुम्हारे भैया के सर में दर्द है तो ऑफिस से जल्दी आ गए। मुझे कॉल कर देते, मैं आ जाता। चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। सिर्फ सर में दर्द है, उसके लिए कोई हॉस्पिटल जाएगा क्या? तुम अपना काम करो, तुम जाओ ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ट्रांसफर होने के बाद ये क्या करेगा। भैया, अभी आपने क्या बोला? इसके सामने क्यों बोला आपने? कभी न कभी ये बात तो बोलनी थी, आज बोल दी। और क्या? आप दोनों क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाभी, आप बताओ मुझे। वो लोग तुम्हारे भैया को जमशेदपुर ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो नॉर्थ साइड में है। हाँ, तो क्या हुआ? मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, वो मुझे जहाँ भेजेंगे जाना पड़ेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको मेरी कसम है। क्या बात कर रहे हो? पहले भी 2 बार प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के लिए बोला गया था, तब मैंने कुछ कारण बताकर टाल दिया था। अगर दोबारा ऐसा करूंगा तो ठीक नहीं होगा। आप बोल दो मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। नहीं बोल सकता हूँ मैं, समझो मेरी मजबूरी। VRS ले लो ना भैया। क्या बोल रहा है तू? इन्हें 12 साल हो गए हैं सर्विस में। जब तू पढ़ाई कर रहा था तो तेरी पढ़ाई की वजह से उस वक्त तो हमने कैसे भी ट्रांसफर के लिए मना कर दिया था। अब तू बड़ा हो गया है, शादी हो गई है, अब तो हम जा सकते हैं ना। भाभी, आप नहीं जा सकती, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तेरे भैया के साथ जाना पड़ेगा। तो भैया को जाने दो, भैया संभाल लेंगे, वो अपना खाना भी मैस में खा लेंगे। मैं क्यों मेस में खाऊंगा? मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी भी है, फिर क्यों मेरी पत्नी को परेशान कर रहे हो? तुम अपनी पत्नी को छोड़ सकते हो, मगर मैं अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं रह सकता। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। आप चुप कीजिए। वो नाराज होके जा रहा है, मैं जाकर मनाती हूँ उसे। अरे क्या बात कर रही हो? अजी, वैसे भी बेचारा संगीता की वजह से परेशान है, ऊपर से आप भी अब उसे परेशान कर रहे हो। देखो, आप उससे ऐसे बात मत करो, मैं नहीं देख सकती। जया, अगर हम ऐसी बात करेंगे ना, तभी वो हमसे नाराज होकर संगीता के साथ अपनी जिंदगी बिताएगा। अगर हम भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे ना, तो वो हम लोगों से पहले वो वहाँ पहुँच जाएगा, और फिर हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिर वही होगा जो हम नहीं चाहते। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात समझो जया। तुम अपने देवर को बेटे की तरह प्यार करती हो। मैं जानता हूँ कि तुम इसके बिना एक पल भी नहीं रह पाओगी। सुनिए, कल सुबह 7 से 9 बजे तक अच्छा मुहूर्त है। लक्ष्मी और दामाद जी को बुला लेते हैं। क्या बात है? मैं आपसे बातें किए जा रही हूँ और आप जवाब भी नहीं दे रहे। आपको सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, सुनाई दिया मुझे। शाम को जाकर दामाद जी को बुला कर लाना है, आपको भी आना होगा। उनको यहाँ पर आना जरूरी है क्या? क्यों जी, आप ये सवाल अभी क्यों कर रहे हो? हम ही तो जाकर दामाद जी को बोले थे कि यहाँ पर आ जाइए, और अभी आप ये सवाल कर रहे हो। आप तो दामाद जी को जानते हो ना। अगर सिर्फ उन्हें ही देखते रह गए तो बाकी भी इस घर में है, उनका क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं? दुर्गा और संगीता की ना? गणेश के बारे में। वो तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? लक्ष्मी के आने से गणेश को क्या दिक्कत होगी? उसे क्या तकलीफ होने वाली है? सिर्फ तकलीफ इस घर में गणेश को ही नहीं है, तुम्हारे भाई को। तुम अच्छी तरह जानती हो कि उन दोनों की कभी नहीं पड़ती है। अगर दोनों एक साथ घर में रहे तो घर में रोज हंगामा होगा, कह दे रहा हूँ तुम्हें। मुझे समझ में नहीं आता, आप इतनी बेकार की बात लेकर बेवजह क्यों परेशान होते रहते हो, बताइए।
हाँ, तुम्हें समझाना मेरे बस की क्या बात नहीं है। क्या ये आप क्या बड़बड़ा रहे हो? बात सुनो, हमने इसलिए शादी की थी कि हमारे बच्चे खुश रहे, समझी? लेकिन अपना ससुराल छोड़ के सीधे मायके चली आती हैं। छोटी सी बात पे भी चली आती हैं। बस एक गंगा है जो अपने ससुराल में रहती है। ये क्या बोल रहे हैं आप? जब मायका और ससुराल पास में होगा तो ये बातें तो होती ही रहती है ना। वो बात ठीक है, पर वापस भी तो जाना चाहिए। धीरे से बोलिए, बहू है वो सुन लेगी। आप चाहते हैं उसे पता चले? चलने दो, वो भी तो अपने घर की है। वो ससुराल से मायके नहीं आई है, वो हमारे घर की बहू है, समझी? मुझे तो बहू के बारे में अभी से बहुत चिंता हो रही है। दामाद जी आते ही उसी को परेशान करेंगे। क्यों जी, बात कुछ अलग तरीके से कर रहे हो? क्या अलग तरीके से कर रहा हूँ? सही तो कह रहा हूँ। तुम हमेशा हुक्म चलाती हो, अपनी बेटियों को यहाँ लाकर और कोई काम भी नहीं करती हो, समझी? बस इधर उधर की बातें करती रहती हो। होटल से 3 वक्त का खाना हमेशा आ जाता है। घर में कोई काम नहीं तो मदद नहीं कर सकती क्या? अच्छा ऐसा क्या? आपको लक्ष्मी यहाँ आ रही है तो दिक्कत हो रही है? उसके आने से कोई दिक्कत नहीं है, पर दामाद जी आ रहे हैं ना, उनके आने से घर की सारी खुशियाँ चली जाएंगी। देखिए जी, वो सिर्फ अपने घर में दिखावा करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे पता है। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या हुआ है इन्हें? आजकल तो ये कुछ ज्यादा ही बोलते रहते हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है। कामाक्षी, क्या हुआ? अकेले में किससे बात कर रही हो तुम? अकेले में बात नहीं करूँ तो क्या करूँ? क्या हुआ? मेरा परिवार, मेरे बच्चों को लेकर मुझे फिक्र हो रही है। आपको क्या? आप तो अकेले हैं, मस्त है। अरे वो सब छोड़ो तुम, अभी तुम्हारा राशि फल देख कर आ रहा हूँ। हाँ भैया, हाँ? क्या बोलिए ना। कुछ खास नहीं, अभी तुम्हारी उम्र 59 साल है ना? 59 नहीं है भैया, मैं तो हाँ। 57 साल की हूँ। क्या कहा? 57 साल की हो तुम? 2 साल और कम कर दिए तुमने। औरतें उम्र छुपाने में बहुत तेज होती हैं। इस उम्र में तुम्हारा समय सही नहीं चल रहा है। तुम्हें पता है शनि भगवान की 7.5 चल रही है तुम पर। अच्छा ऐसा क्या? हाँ। उसका क्या उपाय हो सकता है? तुम अपनी बेटी लक्ष्मी के पति नरसिम्हा को यहाँ आने से रोको, सब सही हो जाएगा। आप भी शुरू हो गए, अब बस करो, अब मैं निकलती हूँ। निकलती हूँ? उस नरसिम्हा की वजह से तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। वेट एंड सी। तुमसे एक बात पूछूं? तुम घर से लंच क्यों नहीं ले जाती? हाँ, लंच भाभी, क्या फायदा है ले जाकर? क्योंकि लेकर तो वही जाना पड़ेगा, आनंद भवन का इडली मसाला डोसा। क्यों, तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब रोज रोज तो वही खाती हूँ ना भाभी। एक लंच ही तो है जो कैंटीन में खाने का मौका मिलता है। हाँ, अगर घर का बना खाना होता तो बात मजे की हो जाती, कुछ ना कुछ अलग खाने को मिलता तो खाना खा के बोर नहीं होते। ये तो तुम सही कह रही हो। वैसे हमारे घर में खाना बनता ही कहाँ है। फिक्र मत करो, जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब जो चाहे वो बना लेना तुम। क्या हुआ श्रुति? शादी की बात करते ही तुम चुप हो गई? अच्छा, तुम ये सोच रही हो कि ऑफिस के साथ साथ घर का काम कैसे करूंगी? इसका टेंशन मत लो तुम, तुम्हारा पति तुम्हारा इसमें साथ देगा। क्या श्रुति, ऐसे क्यों देख रही हो? भाभी, आपको मुझसे कुछ पूछना है ना? मुझे? मुझे क्या पूछना होगा? कि मैं कल बाइक पर किसके साथ थी, कौन मुझे घर ड्रॉप करता है, वो लड़का कौन है, इस सब के बारे में आपको मुझसे कुछ पूछना है ना? बोलो भाभी। ऐसे पूछने से तुम्हें कुछ गलत तो नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं भाभी, मेरी भलाई के लिए ही आप ये सब कुछ पूछ रही हो, मैं समझती हूँ। और पूछते वक्त आप संकोच कर रही थी कि पूछूं या नहीं। इस बात से पता चलता है कि आपको मेरी कितनी परवाह है। सच में श्रुति, मुझे बस इस बात का डर था कि तुम कुछ गलत ना समझो, और कुछ नहीं। मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम दोनों के बीच भाभी और ननद के अलावा हमेशा दोस्ती का रिश्ता भी रहे। ओके, वैसे वो कौन था? सिर्फ दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं तो समझ गई, लेकिन घर वालों को कैसे समझाओगी तुम? मुझे उनकी परवाह नहीं। ऐसा नहीं बोलते श्रुति, अगर पड़ोस वालों ने घर वालों के सामने कुछ कह दिया तो बुरा लगेगा। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी। अब खुश? तुम्हें कैसे पता चला मैं तुमसे ये पूछने वाली हूँ? लो बताओ, आपका चेहरा सब कुछ बता देता है भाभी। जब मैं बाइक से आई तो आपने मुझे देख लिया था, है ना? ओह, फिर अचानक जब आपने मुझे मंदिर बुलाया तो मैं समझ गई कि आप यही पूछने वाली हो। अच्छा, अब पूछ लिया तो चलें भाभी? हम्म। चलो।
चल चल के खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। क्या है ये, सुबह भी तो बिना खाए चला गया और ऑफिस में भी कुछ नहीं लेकर गया, अब भी मना कर रहा है। जनाब भूख हड़ताल में है, हम दोनों को जाने से रोकने की कोशिश में हैं। विनय, समझने की कोशिश कर। तू हमारे लिए संगीता से लड़ता है और उस वजह से संगीता हमें गलत समझती है। संगीता भगवान या कोई देवी है? उसको इस घर में किसने क्या बोला है? अच्छे लोगों के साथ रहने में उसको क्या दिक्कत है? तुम्हारे लिए हम अच्छे हैं पर उसके लिए नहीं। उसकी बात अभी क्यों कर रहे हो? भैया, आपके ट्रांसफर का क्या हुआ? कंफर्म हो गया। मैं जानता हूँ आपने जानबूझ के ये सब किया है। हाँ भाई, मुझे कुछ काम नहीं है ना, परिवार में परेशानी मेरी वजह से है ना। ठीक है, एक काम करो, तुम यहीं पर रहो। वैसे भी मुझे अल्सर है, होटल में खाना खा के मर जाता हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो? देख विनय, इन्हें वहाँ भेजकर मैं यहाँ कैसे खुश रह सकती हूँ? एक काम करते हैं, इन्हें भेज देती हूँ, मैं यहाँ पर रहूंगी। हम दोनों को यहाँ देखकर संगीता क्या बोलेगी? अगर उसने ऐसा कुछ बोला ना तो मैं उसे। अब बस कर विनय, तूने अपनी बीवी को मायके भेज दिया और अब मैं भी इन्हें दूर भेज दूं। देखने वाले क्या समझेंगे? मैं तुझे अपना बेटा मानती हूँ, बाहर वाले ऐसा सोचेंगे क्या? ठीक है भाभी, आप भी जाओ भैया के साथ। सच कह रहा है तू? हाँ भाभी, भैया मेरी वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? आप दोनों खुश रहिए बस। मेरी किस्मत में जो कुछ भी लिखा होगा वो सब होकर ही रहेगा।